अरे चिंटू मेरे दोस्त, मुझसे और चला नहीं जाता। मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मुझे भूख सता रही है। जल्दी से कुछ फलों का बंदोबस्त करो, नहीं तो मैं तो यहीं पर गिरने वाला हूँ भाई। बस गुड्डू, वो देखो, मुझे वहाँ पर केले का पेड़ नजर आ रहा है। आओ आओ, मैं तुम्हें ताजे ताजे केले खिलाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आहा, इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। सारी भूख मिट गई मेरी तो। फलों को खाकर चिंटू और गुड्डू अपने घर को लौट रहे थे। तभी गुड्डू की नजर एक गुफा पर पड़ती है और वो गुफा को देखकर चिंटू से कहने लगता है। अरे चिंटू, ये गुफा किसकी है? ये गुफा तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। कौन रहता है इस गुफा में? क्या बोल रहे हो गुड्डू? क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये गुफा तो हरिया की है। वो बहुत ही धोखेबाज है। इस जंगल में उसको कोई भी नहीं बुलाता। उससे दूर ही रहना। तभी उन दोनों की आवाज सुनकर हरिया अपनी गुफा से बाहर आता है और कहने लगता है। तुम दोनों ने क्या बक बक लगाई है? मेरी सारी नींद खराब कर दी। चिंटू, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये तुम्हारे साथ सुंदर सा बालू कौन है? नहीं नहीं हरिया, हमें माफ कर दो। हम तो अपने घर को लौट रहे थे। ये मेरा मित्र गुड्डू है। हम दोनों पास ही के जंगल में रहते हैं। गुड्डू, तुम तो मुझे बहुत अच्छे और भोले भाले लग रहे हो। इसलिए तुम्हें जितने फल चाहिए तुम मेरे बाग में आकर खा लिया करो। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। मेरा सोने का वक्त हो गया। जल्दी करो गुड्डू, आज तो बाल बाल बचे हरिया से। गुड्डू घर जाकर अपनी माँ को हरिया के बारे में बताने लगता है। आज हम जंगल में हरिया से मिले। हरिया तो मुझे बहुत ही अच्छे स्वभाव का लगा, परंतु उसको इस जंगल में कोई बुलाता क्यों नहीं? नहीं नहीं गुड्डू बेटा, ये क्या कह रहे हो? हरिया का नाम भी मेरे सामने मत लेना। वो बहुत लालची है। वो सिर्फ अपने लालच के लिए ही सबसे मित्रता करता है। तुम उससे दूर रहना। कुछ समय बाद बारिश ना होने की वजह से गुड्डू के जंगल में सूखा पड़ जाता है। गुड्डू, उसकी माँ और चिंटू फलों की तलाश में इधर-उधर भटकने लगते हैं। मुझे तो बहुत भूख सता रही है। नहीं नहीं, मैं और देर तक जीवित नहीं रह सकता। मैं तो जा रहा हूँ अपने हरिया मित्र के पास। उसने बोला था कि उसके बाग बगीचे में बहुत ताजे ताजे फल होते हैं। नहीं बेटा, जीवन में कष्ट तो आते रहते हैं। मेरी बात मान लो। तुम हरिया के पास मत जाओ। वो बहुत लालची है। कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। गुड्डू मुसीबत आने पर अपनी माँ और चिंटू को छोड़कर हरिया के बाग में चले जाता है। अरे गुड्डू, आ गए हो तुम। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे से मित्रता कर लो। मैं तुम्हें कभी भी भूखा मरने नहीं दूंगा। हरिया की बातों में आकर गुड्डू हरिया से मित्रता कर लेता है। वो दोनों मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद हरिया गुड्डू को एक वीराने जंगल की तरफ ले जाता है। तभी पेड़ पर बैठा उसका मित्र चिंटू ये सब देख लेता है और वो तुरंत भागकर गुड्डू की माँ के पास जाता है और सब कुछ बताता है। तभी गुड्डू की माँ चिंटू को साथ में लेकर उस वीराने जंगल की ओर भागने लगती है और गुड्डू को आवाजें लगाने लगती है। गुड्डू, मेरे बेटे गुड्डू, तुम कहाँ हो? अरे हरिया मेरे मित्र, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो मुझे एक भी फल नजर नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत भूख सता रही है।
तुम बहुत बोले हो। मैंने बहुत वर्षों से किसी भालू को खाकर नहीं देखा। अब मैं तुम्हें खाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। हा 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 हा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी गुड्डू की माँ और चिंटू वहां पर आ जाते हैं। उनको देखकर हरिया डरकर वहां से भाग जाता है। तुम ठीक हो गुड्डू बेटा? देखा, तुमने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बहुत रोका था कि हरिया के साथ मत जाओ, बुरी संगत में मत पड़ो। याद रखना बच्चे, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। जो माँ बाप बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, और बुरी संगत से दूर रहना।